शाहीनों की कीवीज के खिलाफ T20 सीरीज में धमाकेदार वापसी। तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से धूल चटा दी। ऑकलैंड में पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ सिर्फ 16 ओवर्स में हासिल कर लिया। हसन नवाज ने नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी और कप्तान सलमान आगा ने निस्फ सेंचुरी दाग दी। पाकिस्तान ने T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में कम से कम ओवर्स में 200 से ज्यादा रन का हदफ हासिल करने का आलमी रिकॉर्ड बना दिया। हारिस रऊफ ने 29 रन लेकर 3 शिकार किए। अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद और शाहीन अफरीदी ने 2-2 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। दो 0 के बाद सेंचुरी। हसन नवाज तीसरे मैच में छा गया। T20 में पाकिस्तान के लिए तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 45 गेंदों पर 105 रन स्कोर किए। इससे कबल T20 इंटरनेशनल में तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बाबर आजम के पास था। अल्लाह ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया, जितना शुक्र अदा करूं कम है। 22 साल नौजवान बैटर हसन नवाज अपनी परफॉर्मेंस पर खुशी से निहाल। हारिस रऊफ को इंटरव्यू में बोले, जिस जिले से आया हूं वहां लोग इतना बड़ा ख्वाब भी नहीं देख सकते। भी हमारे मुल्क की नाम से ही है माशाल्लाह के पाकिस्तान का गया हुआ है, तो हम सब की दुआ पाकिस्तान के लिए थी, हमारा मुल्क जीते। और वैसे हसन का अपना शौक था, उसकी अपनी ख्वाहिश थी कि मैं अपने मुल्क के लिए इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करूँगा, फ़ख्र बनूंगा और उसके लिए अपना नाम रोशन करूँगा। हसन नवाज की वालिदा ने बेटे की शानदार परफॉर्मेंस पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने इस डर से मैच नहीं देखा कि कहीं हसन को उनकी नज़र न लग जाए। लैया के इलाके कोटला हाजी शाह से ताल्लुक़ रखने वाले हसन नवाज की वालिदा बोली, कम वसाइल के बावजूद हसन ने हिम्मत नहीं हारी। बेटे की बेहतरीन कारकर्दगी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो हमें ज़्यादा खुशी होती है और आइंदा अपने टीमों में बेहतरी लेकर आएँ। पाकिस्तान की कारकर्दगी और परफॉर्म बहुत अच्छी रही, जिसके अंदर फील्डिंग, बॉलिंग एंड बैटिंग तीनों के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्म रही। T20 जैसे पाकिस्तान खेला है, इसी तरह इसी फॉर्मेट में खेली जाती है। पाकिस्तान ने मैच जीता है, ऐसे आने वाले दोनों मैच जीत जाए तो बहुत प्यारी बात है। शाहीनों का T20 सीरीज में शानदार कमबैक। तीसरे मैच में कीवीज के छक्के छुड़ा दिए। 9 विकेटों से फतह समेत की कामयाबी पर शायकीन काफ़ी खुश हैं। कहा, ऐसी कामयाबियों की अशद ज़रूरत है। गरीब मुल्क के वजीर अमीर हो गए। वफाकी काबीना अरकान की तनख्वाह 2 लाख से बढ़ाकर 5,19,000 रुपये करने की मंजूरी। काबीना अरकान की तनख्वाहों और मरात में इजाफे के लिए कानून साजी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। काबीना अरकान की तनख्वाहें और मरात अरकान पार्लियामेंट के बराबर हो गई। वफाकी वजीरों, वज़राए ममलिकत, मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा। बैंकों से विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में एक और बड़ी कामयाबी। 4 हफ्तों में 34 अरब रुपए से ज्यादा रकम कौमी खजाने में जमा हो गई। एलामिया के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना खारिज होने पर पंजाब के बैंकों ने वाजिबुल अदा टैक्स कौमी खजाने में जमा कराया। पंजाब के 7 बैंकों ने मजमूई तौर पर 11 अरब 48 करोड़ 36 लाख 58,701 रुपए की रकम कौमी खजाने में जमा कराई। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में दाखिल। एलन मस्क की स्टारलिंक के पाकिस्तान में ऑपरेशंस के हवाले से बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को NOC जारी कर दिया। स्टारलिंक ने स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड के तमाम तकाजे पूरे कर लिए। वजारत दाखिला की क्लियरेंस के बाद बोर्ड ने NOC जारी किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का पहला इजलास। क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन SECP की भी शिरकत।
इजलास में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पाकिस्तान में मौके का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़जाना ने बिलाल बिन साकिब के पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के लिए विजन को सराहा। कहा, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। क्रिप्टो काउंसिल तमाम स्टेक होल्डर्स और रेगुलेटरी बॉडीज़ को इकट्ठा करेगी। माह रमज़ान की मुबारक सातें, आखिरी अशरे का आगाज़, शब कदर की तलाश। मुल्क भर की मसाजिद में लाखों मुसलमानों का एतकाफ़। ताक़रातों में मुसलमान रात भर अल्लाह के हुज़ूर इबादत करते हुए अपनी हाजात व मनाजात पेश करेंगे। मुतअक्किफ़ीन मसाजिद में कायम अपने खैमों में खुसूसी इबादात में मशगूल रहेंगे। वज़ीर आज़म का दौरे सऊदी अरब। शहबाज शरीफ उम्रा अदायगी के लिए वफ़द के हमरा बज़रिया ट्रेन मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुमा अदा की। यकम मार्च से ताहाल पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर उम्रा वीज़ा में मुश्किलात, आज़मीन परेशान। पाकिस्तानी शहरियों की बड़ी तादाद हालिया दिनों में उम्रा वीज़े के हुसूल में नाकाम। रमज़ान मुबारक में उम्रा करने की मनसूबाबंदी करने वाले शहरी परेशान। ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट पर उम्रा के वीज़े जारी नहीं हो रहे। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ताहाल वीज़े नहीं मिले। ज़राए के मुताबिक ज़ायरीन के रश की वजह से पाकिस्तान, मिस्र और बांग्लादेश के आज़मीन हरम को वीज़े जारी नहीं किए जा रहे, क्योंकि इन ममालिक से ज़ायरीन की भारी तादाद हरमैन शरीफैन पहले ही पहुँच चुकी है। माह सयाम का दूसरा अशरा भी गया, लेकिन हुकूमती कोशिशों, दावों और ऐलानात के बावजूद रमज़ान में चीनी की कीमत कम ना हो सकी। दाम 180 रुपये तक जा पहुँचे। नायब वज़ीर आज़म ने 2 रोज़ कबल चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपये किलो मुकर्रर करने का ऐलान किया था। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर के शहरी सबसे महंगी चीनी 180 रुपये तक खरीदने पर मजबूर हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने ईद तातीलात का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक तमाम बैंक और मालियाती इदारे 31 मार्च से 2 अप्रैल तक बंद रहेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग 31 मार्च से 2 अप्रैल तक बंद रहेगी। ये मैं आपसे तैयार करता हूँ हुकूमत सिंध और आप सब हमारे साथ होंगे। दरियाए सिंध या सिंध के हिस्से का पानी का एक भी कतरा हम किसी को नहीं लेने देंगे। पिछले 17 सालों से इस शहर की जरूरत 1200 MGD पानी है पर डे। पिछले 17 सालों से सिंध के हुक्मरानों ने कराची वाले यानी कि सिंध वालों का पानी बंद करके रखा हुआ है। ये भी नहीं होना चाहिए, हम इस पे ऑब्जेक्ट करते हैं। सिंध में पानी की किल्लत, दरिया सिंध से नई नहरें निकालने का मामला और कराची के मसाइल। सिंध असम्बली में वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन रहनुमा अली खुर्शीदी आमने सामने आ गए। मुराद अली शाह ने कहा, दरिया सिंध के पानी का एक कतरा किसी को नहीं देंगे। इस मामले को नज़रों में रखा हुआ है। अली खुर्शीदी बोले, कैनाल्स बनने का दर्द हम सबको है, लेकिन कराची के पानी का दर्द भी महसूस करें। सिंध का पानी कराची आते आते सिंध ही में ख़त्म हो जाता है, क्या कराची वाला सिंध ही नहीं? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वजारत सेहत का दौरा। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। गवर्नर KP ने मुबारकबाद दी, कहा बतौर मेयर कराची आपकी खिदमत कारकर्दगी काबिल तहसीन है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हम सूबा है, वफाक सूबों के सेहत के शोबे में मिलकर काम करेगा। ज़मीन पर तवानाई के बेतहाशा बोझ को कम करने के लिए आज अरतार मनाया जाएगा। शब 8:30 से 9:30 के दरमियान तमाम गैर ज़रूरी रोशनियाँ गुल कर दी जाएंगी। अरतार पहली बार 2007 में सिडनी के ओपेरा हाउस की रोशनियों को बुझाकर मनाया गया था, जिसमें 1 करोड़ से ज़ायद शहरियों ने शिरकत की।
सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा कि अर्थ आर पर गैर ज़रूरी लाइट्स बंद करना तवानाई के इस्तेमाल में अज़्म की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, अर्थ आर का मकसद ज़मीन की हिफाजत के हवाले से इक़दाम उठाने की तरगीब देना है। मॉडल नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान की गिरफ्तारी का मामला। फ्रॉड केस में मॉडल नादिया हुसैन बड़ी बेनिफिशरी निकली। FIA ने तहकीकात में अहम शवाहिद हासिल कर लिए। नादिया हुसैन 2 सैलून्स बैंक फ्रॉड की रकम से चलाती रही। FIA ने नादिया हुसैन को फ्रॉड केस में तलब करने का फैसला कर लिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम अरमगान के वालिद का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुल्जिम कामरान कुरैशी को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मुल्जिम कामरान के खिलाफ मनशियात और असलहा बरामदगी के मुकदमात दर्ज हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च में आतिशज़दगी के 500 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट। 29 फायर स्टेशन में सबसे ज़्यादा आतिशज़दगी के वाक़यात ज़िला जनूबी में रिपोर्ट हुए। रवा साल आतिशज़दगी के वाक़यात की तफसीलात बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। जनवरी में आतिशज़दगी के 267, फरवरी में आतिशज़दगी के 203 और मार्च में 50 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। सुपर हाईवे कैटल कॉलोनी, न्यू ट्रक स्टैंड, ERC हॉक्सवे के अतराफ आतिशज़दगी का एक बहुत खुशी फील हो रही है और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें ये जीत दी, हमने ये विन किया। मैंने सोचा था कि मैं इंशाल्लाह अपना बेस्ट दूंगा और परफॉर्मेंस अच्छी दूंगा और मैंने प्रेशर नहीं लिया और कोरियंस को बीट किया। गेमिंग की दुनिया में कोरियन बादशाहत का इख्तिताम। अब राज करेगी टीम पाकिस्तान। सेवल में हाल ही में होने वाले टेकन एज के आलमी मुकाबले में टीम पाकिस्तान ने गेमिंग की दुनिया पर कोरियन राज के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। तारीखी फतह में अहम किरदार अदा करने वाले नुमान चौधरी बने दुनिया बोल है के मेहमान। कहा, कोरियन खिलाड़ियों का दबाव नहीं लिया और उन्हें शिकस्त दी। और पाकिस्तान के टेनिस स्टार रसामुल हक और अकील खान ने ITF मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में तारीख रकम कर दी। डबल्स इवेंट में पाकिस्तान के लिए पहली बार गोल्ड मेडल जीत लिया। 45+ कैटेगरी में तुर्क और स्वीडिश खिलाड़ी की जोड़ी को शिकस्त दी। तुर्किया के शहर मनावघट में 7-6 और 6-0 से मैदान मारा। अकील खान सिंगल्स इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में कामयाब रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।